पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। मशहूर शायर मीर तकी मीर का ये शेर तंज है उस सिस्टम पर जिसमें कहा गया कि सारी दुनिया हमारा हाल जानती है, लेकिन एक शख्स को छोड़कर। वो शख्स आखिर कौन है? मीर के शेर की पहली लाइन सुनाने के बाद आजम खान उदासी भरी मुस्कान के साथ अपने घर लौट आए हैं। अब उन्हें यहाँ से एक नया सफर शुरू करना है, लेकिन सवाल यह है कि वो नए सिरे से शुरू किए जाने वाले सियासी सफर के राही होंगे या रहनुमा, क्योंकि उनकी राजनीतिक राह अब आसान नहीं होगी। अलग अलग किस्तों में करीब 50 महीने जेल में गुजारने के बाद आजम खान की ओर से अब तक किसी बड़े बदलाव या बड़े आगाज का कोई संकेत नहीं मिला है, लेकिन कुछ तस्वीरें और खबरें हैं जो आजम खान की घर वापसी के साथ ही सियासी सफर पर निकल पड़ी हैं। आजम खान पर यूपी पुलिस ने 104 मुकदमे दर्ज कर रखे हैं। 93 केस तो सिर्फ रामपुर जिले में ही दर्ज किए गए थे, जहां कभी जर्रा जर्रा आजम के इशारे पर काम करता था। उन पर दर्ज मामलों में 11 केस राजस्व यानी जमीनों के अवैध कब्जे से जुड़े हैं। ज्यादातर मामलों में वो दोषी करार दिए जा चुके हैं, तो वहीं कुछ केस में बरी भी हुए हैं, लेकिन अब भी उन पर 80 से ज्यादा केस रामपुर समेत यूपी की कई अदालतों में चल रहे हैं। 59 केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में, 19 सेशन कोर्ट में और 3 मुकदमे जिला अदालत में लंबित हैं। 2022 में भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उनकी विधायकी चली गई थी। फिर 2023 में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा 2024 में जमीन कब्जे के मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उन्हें 10 साल की सजा दी थी। सार्वजनिक संपत्ति नुकसान मामले में कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। वहीं मशीन चोरी केस में पूर्व मंत्री आजम खान को 7 साल की सजा हो चुकी है। उनके मुकदमे और सजाएं बताने का मकसद ये है कि अब वो जमानत पर रिहा होने के बाद राजनीतिक सफर किस मोड़ से शुरू करेंगे, क्योंकि सियासत में 50 महीने का समय बहुत होता है और उन्हें ये आशंका भी सता रही होगी कि उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों में कभी भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। ऐसे में आजम खान के लिए सबसे आसान है उस चेहरे पर दांव लगाना जिसे वो अपनी छत्र छाया में मुकाम तक पहुंचा सकें, क्योंकि इतना तो तय है कि आजम खान ने अपने लिए अभी कुछ भी तय नहीं किया है। वो चेहरा है आजम खान के बड़े बेटे अदीब की पत्नी और आजम की बड़ी बहू सिद्रा अदीब। सिद्रा के पास भले ही कोई राजनीतिक पद ना रहा हो, लेकिन सियासत में वो समाजवादी पार्टी के बैनर तले अपने ससुर से काफी कुछ सीख चुकी हैं। बताया जाता है कि जिस वक्त आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम जेल में थे, उस समय पार्टी के कामकाज में सिद्रा अदीब मदद करती थी। 2022 से लेकर 25 तक जब भी चुनाव या उपचुनाव का मौका आया तो सिद्रा अदीब ने सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मोर्चेबंदी तक सक्रियता दिखाई थी। कुछ मौकों पर सिद्रा अदीब ने सार्वजनिक मंचों पर भी अपने परिवार और समाजवादी पार्टी की रहनुमाई की। रामपुर में सपा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सिद्रा अदीब को लेकर 2024 में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ाने की अंदरूनी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आजम खान की सपा से नाराजगी को लेकर सारे हालात तेजी से बदल गए। बहरहाल अब आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और पूर्व विधायक छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी सजाओं की वजह से चुनाव नहीं लड़ सकते। इसलिए आजम खान के परिवार से सिद्रा अदीब पर सियासी दांव लगाया जा सकता है। आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम तीनों फिलहाल राजनीतिक पद पर नहीं हैं और संवैधानिक पद पर उनके दोबारा चुने जाने के रास्ते बहुत सीमित नजर आ रहे हैं, क्योंकि सभी के खिलाफ कई तरह के केस चल रहे हैं। लंबी कानूनी लड़ाई के दौरान कुछ भी हो सकता है, इसलिए बहुत मुमकिन है कि समाजवादी पार्टी और आजम खान कोई रिस्क नहीं लेंगे। इसी खतरे से बचाने के लिए सपा और आजम खान दोनों के लिए सिद्रा अदीब एक सेफ किरदार हो सकती हैं, क्योंकि सपा और आजम के करीबी ये मानते हैं कि रामपुर में अब भी आजम खान का सियासी वजूद कायम है। भले ही वो 50 महीनों से राजनीतिक रूप से सक्रिय न रहे हों, लेकिन उनके नाम पर रामपुर में वोटों का उलटफेर हो सकता है।
हालांकि इस पर आखिरी फैसला आजम खान को ही लेना है और वो अभी किसी भी तरह के फैसलों में उलझने के बजाय खुद को सुलझाने की बात कर रहे हैं।